हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो डीटीओ एग्जाम थी, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट की थी अप्रैल मंथ में, उसके इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस बैंक लेके आया। टोटल 100 क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट वन के इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा विथ आंसर्स, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 उसके अंदर भी आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा। अगर आपको जानना है, देखना है कि जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो डीटीओ का एग्जाम्स किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस मीन्स एग्जाम्स में देते हैं, और अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग पहले क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन से देखेंगे क्या है। और बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको और भी एथलेटिक्स गेम से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल्स या एनआईएस कोचिंग से, एनआईएस जो कोचिंग होता है एथलेटिक्स गेम के अंदर, आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है। आपको प्लेलिस्ट में नहीं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट 2 मैनेजर ऑफिशियल्स। ओके, तो पहला ऑप्शन है कंपटीशन डायरेक्टर एंड रेफरी, सेकंड ऑप्शन है मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल डेलीगेट, थर्ड ऑप्शन है मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर, और फोर्थ ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर एंड टाइम कीपर। तो दोस्तों आपको मैनेजमेंट ऑफिशियल सेलेक्ट करना है, तो हमारा राइट आंसर है मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर। तो आपको 2 ऑप्शन बोला, 2 मैनेजमेंट ऑफिशियल्स क्या रहेगा, मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर। अब बढ़ते दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मेंस हडल। ओके, मेन हडल। तो पहला ऑप्शन है 100 मीटर, 400 मीटर होता है। सेकंड ऑप्शन है 110, 400 मीटर होता है। थर्ड ऑप्शन है 100 मीटर और 110 मीटर होता है। तो दोस्तों जो मेंस कैटेगरी के लिए हडल मींस हडल जो डिस्टेंस होती है वो होती है दोस्तों 100 मीटर एंड 400 मीटर मींस 110 मीटर मींस हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहां पे, हु कैन अपॉइंट अ सब्स्टिट्यूट ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड सो। ओके, हु कैन अपॉइंट अ सब्स्टिट्यूट ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड सो। जो सब्स्टिट्यूट ऑफिशियल है वो कौन अपॉइंट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिशियल, सेकंड ऑप्शन है मीटिंग मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल डेलीगेट। तो दोस्तों जो सब्स्टिट्यूट ऑफिशियल अपॉइंट करता है दोस्तों उसका नाम है मीटिंग मैनेजर। तो हमारा सही आंसर है बी। अब बढ़ते दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते साथ में भी आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और आपको समझेगा। अगर आप एक एथलेटिक्स गेम के रिलेटेड हो, ऑफिशियल्स बनना चाहते हो एज एथलेटिक्स फील्ड में, तो आपको यह क्वेश्चंस हेल्प करेगा। अब बढ़ते चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु चेक दैट ऑल ऑफिशियल्स रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी। ओके, ऑफिशियल रिपोर्टेड ऑफ ड्यूटी कौन चेक करता है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिशियल्स, सेकंड ऑप्शन है मीटिंग मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल डेलीगेट। तो दोस्तों जो ऑफिशियल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी होता है वो चेक करता है दोस्तों मीटिंग मैनेजर। तो हमारा सही आंसर है बी। दोस्तों जब आप एक क्वेश्चन का ऑफिशियल एग्जाम देते हो ना, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते। तो आपको अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पता होगा तभी आप लोग इसका आंसर सही से दे पाओगे, अदरवाइज आप लोग एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले थे और बहुत से लोगों ने मुझे बोला भी कि सर जी जो क्वेश्चंस थे बहुत कंफ्यूजिंग थे। क्यों कंफ्यूजिंग लगा? बिकॉज आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े रहेंगे। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना है तो आप लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वर्ल्ड एथलेटिक्स का, उसके ऊपर आप जाके डाउनलोड करके बुक जो पीडीएफ फाइल है वो लोग आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, अब बढ़ते 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लूप इन क्रॉस कंट्री। ओके, तो यहां पे क्या बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लूप इन क्रॉस कंट्री। जो क्रॉस कंट्री इवेंट होती है उसका जो लूप होता है, मतलब जो आउटडोर क्रॉस कंट्री रेस होती है ना, वहां पे एक लूप दिया जाता है, लूप के अंदर आपको रन करना होता है। तो उसका डिस्टेंस क्या है दोस्तों, 3000 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2000 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 1000 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 500 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2000 मीटर मींस 2000 मीटर, बट नॉट स्पेसिफिक। ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों 1500 मीटर से लेके 2000 मीटर के बीच में भी होता है। ओके, बट आपको आंसर सिलेक्ट करना है बी।
ओके बट अगर आपको पूछा जाए अगर लाइक डिस्टेंस बिटवीन, तो आप 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बीच में होता है, 2000 नॉट स्पेसिफिक रहता है। ओके तो हमारा राइट आंसर है बी। छठा क्वेश्चन क्या देखेंगे, whom to send all final result sheet, जब स्कोर शीट जब जो रेस है वो खत्म हो जाती है तो कौन फाइनल रिजल्ट शीट सेंड करता है, तो पहला ऑप्शन रेफरी, दूसरा ऑप्शन है कंपटीशन डायरेक्टर, तीसरा ऑप्शन है कंपटीशन सेक्रेटरी, चौथा ऑप्शन है स्कोरर। तो दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट शीट होती है वो सेंड करता है दोस्तों कंपटीशन सेक्रेटरी, तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है यहां पे। 7वां नंबर क्वेश्चन से एथलीट कैन यूज ओनली 1 बिब नंबर इन, ओके जो एथलीट होता है वो सिर्फ एक बिब नंबर कब यूज करता है, ओके मींस ऑल इवेंट, थ्रोइंग इवेंट में करता है कि रनिंग इवेंट में करता है कि जंपिंग इवेंट में करता है। तो दोस्तों जो एथलीट एक बिब नंबर जो आपको पता होगा चेस्ट नंबर होता है जो एथलीट का, वो उसको हम लोग बिब नंबर बोलते हैं, जो उसका दूसरा मींस नेम है उसको बिब नंबर बोलते हैं। ओके तो एक बिब नंबर कौन से इवेंट में एथलीट लगाता है, तो पहला ऑप्शन है ऑल इवेंट, सेकंड ऑप्शन है थ्रोइंग इवेंट, थर्ड ऑप्शन है रनिंग इवेंट और फोर्थ ऑप्शन है जंपिंग इवेंट। तो दोस्तों एथलीट कैन यूज ओनली वन बिब नंबर इन जंपिंग इवेंट, तो हमारा राइट आंसर है डी। अब बढ़ते 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी येलो पैडल कैन बी शो टू वन वॉकर बाय वन जज इन अ रेस। दोस्तों मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग दीजिए और क्यों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन है 4। ओके अब बढ़ते 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर भी क्वेश्चन देना है आपको, 9वें नंबर का भी क्वेश्चन दोस्तों आपको ही आंसर देना है। 8वां नंबर, 9वां नंबर और इसके बाद में जो 11वां नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर आपको ही देना है दोस्तों। ओके मैं आप लोगों से आंसर का एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब बढ़ते देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड मेजर ईच ट्रायल। तो पहला ऑप्शन है रेफरी, दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट, तीसरा ऑप्शन है एम्पायर और चौथा ऑप्शन है जज। इसका आंसर दोस्तों आपको देना है। अब बढ़ते 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, द हडल शॉल बी, जो हडल होता है ऑफ एनी लाइट कलर, सेकेंड ऑप्शन है ऑफ डार्क कलर्स, थर्ड ऑप्शन है ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग कलर सच दैट लाइटर स्ट्रिप आर ऑन आउटसाइड और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। आपको पता होगा जो हडल रखी होती है ऑब्स्टिकल पार्ट वो कौन से कलर का होता है, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी पॉइंट। ओके सी पॉइंट क्या, ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग कलर सच दैट लाइटर स्ट्रिप्स आर एन आउटसाइड। ओके जैसा कि आपको मैंने बताया 8वां 9वां नंबर क्वेश्चन और 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अब बढ़ेंगे पहला, इसका आंसर आप मुझे क्यू का रीजन जरूर बताना। ओके टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन इन हडल्स, तो पहला ऑप्शन है एथलीट शॉल रन इन देयर अलॉटेड लेन, सेकंड ऑप्शन है एथलीट शॉल स्टार्ट द रेस इन हिज अलॉटेड लेन, थर्ड ऑप्शन है एथलीट शॉल रन इन एनी लेन। ओके अगर आपको ऑप्शंस आई होप समझ में गया होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ऑप्शंस दिया था। अब बढ़ते 12वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहां पे, 12वां नंबर क्वेश्चन से रेडीनेस ऑफ बैटन इज ड्यूटी ऑफ। ओके आपको पता होगा जब एथलीट स्टार्ट करता है तो वहां पे एक पर्सन खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो बैटन है एथलीट को हर एक लेन पे जा जाके देता है। ओके तो कौन होता है पहला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला स्टार्टर का होगा ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शन है स्टार्टर असिस्टेंट होता है, तीसरा ऑप्शन है जज और चौथा ऑप्शन है कॉल रूम ऑफिसर। तो दोस्तों जो बैटन इस ड्यूटी होता है वो ड्यूटी होता है दोस्तों किसका, स्टार्टर असिस्टेंट का, तो हमारा राइट आंसर है बी दोस्तों। अब बढ़ते 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, डैश कलेक्ट फुल रिजल्ट। ओके फुल रिजल्ट कौन कलेक्ट करता है, तो पहला ऑप्शन है रेफरी, सेकंड ऑप्शन है कंपटीशन सेक्रेटरी, तीसरा ऑप्शन है एम्पायर और चौथा ऑप्शन है जज। तो दोस्तों जो फुल रिजल्ट का कलेक्ट सीट करता है दोस्तों वो करता है कंपटीशन सेक्रेटरी, तो हमारा राइट आंसर है बी। नाउ 40 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, आफ्टर हाउ मेनी रेड कार्ड ऑफ वॉकर विल बी सेंट टू पेनल्टी जोन। ओके मींस हाउ मेनी रेड कार्ड वॉकर विल बी सेंड टू पेनल्टी जोन, कितने कार्ड के बाद एक एथलीट को पेनल्टी जोन में रखा जाता है, तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4,
तीसरा ऑप्शन है फिफ्थ और चौथा ऑप्शन है सिक्स। तो दोस्तों जो पेनल्टी जोन कितने रेड कार्ड के बाद दिया जाता है, टोटल दिया जाता है 3 कार्ड के बाद। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ए, 3 ऑप्शंस। अब बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्रॉस कंट्री स्टार्ट लाइन। तो पहला ऑप्शन है अप टू 100 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है अप टू 70 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है अप टू 50 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है अप टू 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो विड्थ ऑफ क्रॉस कंट्री का स्टार्ट लाइन होता है दोस्तों अप टू 30 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वॉक जज इंक्लूडेड चीफ जज आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट कंडक्ट ऑन ट्रैक। ओके, यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, कितने वॉक जज इंक्लूडेड चीफ जज आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट कंडक्टिंग ऑन ट्रैक। तो कितने क्या बोलते हैं, वो जज चाहिए, चीफ जज चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो दोस्तों टोटल जो चीफ जज चाहिए होते मींस वॉकिंग इवेंट शुरुआत करने के लिए दोस्तों वो चाहिए होते 6। ओके, तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहां पे, इन 110 मीटर हडल इज द इवेंट ऑफ दैट डैश कैटेगरी। ओके, तो 110 मीटर इवेंट जो हडल है वो किसके कैटेगरी का है। तो पहला ऑप्शन है मेन, सेकेंड ऑप्शन है वुमेन, थर्ड ऑप्शन है बॉयज अंडर 16 और फोर्थ ऑप्शन है गर्ल्स अंडर 16। तो दोस्तों जो 110 मीटर हडल इस इवेंट होता है वो मेन कैटेगरी के लिए होता है। अगर यहाँ पे 100 बोलता तो वुमेन कैटेगरी के लिए होता। ओके, अब बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु हैज द एंटायर कंट्रोल ऑफ द इवेंट। ओके, ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम्स में पूछा गया। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, मैंने भी डीटीओ एग्जाम पास किया हुआ है, ये उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछा था। तो हर टाइम का क्वेश्चन से फिक्स पूछा ही जाता है। ओके, तो हु हैज द एंटायर कंट्रोल ऑफ द इवेंट, जो इवेंट का कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है। तो पहला ऑप्शन है लैब स्कोरर, सेकेंड ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट। तो दोस्तों जो एंटायर कंट्रोल ऑफ द इवेंट होता है वो रेफरी के हाथ में होता है। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 19वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहां पे हम लोग, चूज द ऑफिशियल हु स्टार्ट द रेस। ओके, जो स्टार्ट ऑफ द रेस होती है वो कौन सा ऑफिसर स्टार्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्टर रेफरी, सेकेंड ऑप्शन है स्टार्टर, थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट कोऑर्डिनेटर और फोर्थ ऑप्शन है स्टार्टर असिस्टेंट। तो दोस्तों जो स्टार्ट ऑफ द रेस करता है दोस्तों वो करता है स्टार्टर। ओके, तो हमारा राइट आंसर है बी, स्टार्टर। अब बढ़ते 20वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एएफआई। अगर दोस्तों आप एथलेटिक्स गेम में हो और अगर आप ट्रैक एंड फील्ड का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कोच लेवल 1 का या लेवल 2 का, तो एएफआई का फुल फॉर्म वहां पे पूछता है। तो पहला ऑप्शन है, आपको मैं सीधा आंसर इसका बता देता हूं, जो फुल फॉर्म है एएफआई का वो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर है बी। अब चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइम इज रिकॉर्डेड बाय। ओके, तो पहला ऑप्शन है मोबाइल, सेकेंड ऑप्शन है टेक्निकल मशीन, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है स्टॉप वॉच। ओके, तो क्या टाइम इज रिकॉर्डेड बाय जो होता है दोस्तों वो होता है स्टॉप वॉच। हमारा राइट आंसर है डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन 80 मीटर फॉर बॉयज अंडर 16। ओके, जो बॉयज अंडर 16 होती है 80 मीटर हडल इवेंट में कितने हडल रखे रहते। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो दोस्तों जो बॉयज अंडर 16 का 80 मीटर का इवेंट का रेस होता है वो हडल जो रखी रहती है वो रखे रहते टोटल 7। तो हमारा राइट आंसर है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इंट्रोड्यूस एथलेटिक्स। तो पहला ऑप्शन है इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक और चौथा ऑप्शन है इंडिया। तो दोस्तों जो एथलेटिक्स इंट्रोड्यूस किया है वो ग्रीक ने किया है। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, हु रिकॉर्ड द टाइम्स। ओके, जो टाइम है कौन रिकॉर्ड करता है। तो पहला ऑप्शन है अंपायर, दूसरा ऑप्शन है रेफरी, तीसरा ऑप्शन है
ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट, और चौथा ऑप्शन है टाइम कीपर। तो दोस्तों जो रिकॉर्ड ऑफ टाइम करता है वो दोस्तों करता है कौन? टाइम कीपर। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब चलते हैं दोस्तों 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पूछा है रेस स्टार्ट बाय। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, विच ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ द रेस। तो पहला ऑप्शन है एम्पायर, दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है रेफरी और चौथा ऑप्शन है स्टार्टर। तो दोस्तों क्या बोला है? विच ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ द रेस। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी, स्टार्टर। हमारा सही जवाब होगा स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विनर टीम ऑफ द क्रॉस कंट्री रेस इज दैट टीम विच स्कोर्ड। तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है नो पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है 100 पॉइंट। तो विनर ऑफ टीम ऑफ द क्रॉस कंट्री रेस इज दैट टीम विच स्कोर जो होता है दोस्तों वो होता है मिनिमम पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे। द हडल शॉल बी, तो ऑफ व्हाइट कलर, ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ एनी कलर, ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ऑफ एनी अदर स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कलर। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है ओके, यहां पे क्या क्वेश्चन है 28 नंबर का। रेड कार्ड इज इशू इन विच इवेंट। देखने जाएंगे तो जो रेड कार्ड होता है जो नीचे ऑप्शन है उसके अंदर सभी रेड कार्ड के इवेंट के अंदर रेड कार्ड इशू किया जाता है, बट यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए था रेड पैडल इज इशू इन विच इवेंट। तो हमारा उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होता वॉक। ओके, तो हमारा सही आंसर है बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे। मीनिंग ऑफ एथलेटिक्स। तो पहला ऑप्शन है रन, सेकंड ऑप्शन है जंप, थर्ड ऑप्शन है थ्रो एंड रेस और फोर्थ ऑप्शन है रन जंप थ्रो एंड वॉक एंड रेस। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी। मींस रन भी होता है, जंप भी होता है, थ्रो भी होता है एंड वॉक रेस होता है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, याद रखिए इस बात का। अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे। हाउ मच पॉइंट विल बी गिवन टू द रनर हु केम फर्स्ट इन क्रॉस कंट्री। तो पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो दोस्तों हाउ मच पॉइंट विल बी गिवन टू रनर हु केम फर्स्ट इन क्रॉस कंट्री। तो जो क्रॉस कंट्री इवेंट होता है दोस्तों पहले पोजीशंस में आने के लिए उसको कितने पॉइंट मिलते। तो दोस्तों उसको पॉइंट जो मिलते हैं 1 पॉइंट मिलते। तो याद रखिए हमारा राइट आंसर है ए, 1 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु प्लेस इक्विपमेंट एंड इंप्लीमेंट्स इन द ग्राउंड। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिशियल, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट, थर्ड ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर और फोर्थ ऑप्शन है रेफरी। तो जो इक्विपमेंट एंड इंप्लीमेंट ऑन द ग्राउंड करता है दोस्तों वो करते हैं टेक्निकल मैनेजर। तो हमारा राइट आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर क्रॉस कंट्री रेस फॉर मेन। तो पहला ऑप्शन है 5 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 7.5 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 10 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 12 किलोमीटर। तो दोस्तों जो क्रॉस कंट्री रेस फॉर मेन के लिए डिस्टेंस होता है दोस्तों वो होता है 10 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच इवेंट लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज नॉट अलाउड। ये पूछ रहा है कि कौन से इवेंट में जो आपका क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट है ग्राउंड से हट जाता है उस कौन से इवेंट में नॉट अलाउड होता है। तो पहला ऑप्शन है 400 मीटर रन, सेकेंड ऑप्शन है 1500 मीटर रन और थर्ड ऑप्शन है वॉक और फोर्थ ऑप्शन है लॉन्ग जंप। तो दोस्तों उस इवेंट का नाम है वॉक इवेंट। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। Who will keep the record of red card in walk event। तो पहला ऑप्शन है मींस who will keep the record of red card in a walk event। तो वॉक इवेंट में जो रिकॉर्ड रेड कार्ड का रखता है कौन रखता है। तो पहला ऑप्शन है फिनिश जज, सेकंड ऑप्शन है चीफ जज रिकॉर्डेड, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और फोर्थ ऑप्शन है लैप स्कोरर। तो दोस्तों जो रिकॉर्ड रखता है रेड कार्ड का इन वॉक इवेंट उनका नाम है रीव जज मींस सॉरी चीफ जज रिकॉर्डेड बोलते हैं उसको। ओके, चीफ जज रिकॉर्डर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे। इन 100 मीटर एन एथलीट हैज टू क्लियर। तो पहला ऑप्शन है 8 हडल्स, सेकेंड ऑप्शन है 9 हडल, थर्ड ऑप्शन है 10 हडल, फोर्थ ऑप्शन है 11 हडल। तो दोस्तों इन 100 मीटर
एन एथलीट हैज टू क्लियर, दोस्तों वुमेन कैटेगरी के लिए होता है, तो आपको कितना हडल क्लियर करना होगा, टोटल 10 हडल। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, हु कैन वार्न और एक्सक्लूड एन एथलीट। तो पहला ऑप्शन है एम्पायर, दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है रेफरी और चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल डेलीगेट। तो दोस्तों जो वार्न और एक्सक्लूड ऑफ एथलीट करते हैं दोस्तों, वो करते हैं रेफरी। हमारा सही आंसर है सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ क्रॉस कंट्री। ओके, तो पहला ऑप्शन है 15 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 10 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 1.22 मीटर। तो दोस्तों जो विड्थ ऑफ क्रॉस कंट्री का वो होता है 5 मीटर का। ओके, हमारा सही आंसर है सी। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहां पे, टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन इन हडल्स। तो पहला ऑप्शन है एथलीट्स ऑल इन देयर अलॉटेड लेन, सेकंड ऑप्शन है एथलीट्स ऑल गो ओवर ईच हडल, थर्ड ऑप्शन नाइदर वन नॉट टू और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 एंड बी। तो अवॉइड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हडल होता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा डी, बोथ 1 एंड 2। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहां पे हम लोग, हु चेक द एक्यूरेसी ऑफ ऑल मार्किंग। ओके, कौन चेक करता है एक्यूरेसी ऑफ ऑल मार्किंग। तो पहला ऑप्शन है जज, दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल डेलीगेट, तीसरा ऑप्शन है रेफरी और चौथा ऑप्शन है ऑफिशियल सर्वे। तो दोस्तों मैं चाहता इसका आंसर आपको देना है। ओके, क्वेश्चंस कौन कौन सा मैंने आपको इस वीडियो में होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको देना है। ओके, अब चलते 40वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई द वॉकर इन लास्ट 100 मीटर ऑफ द रेस। ओके, क्या बोला यहां पे, हु हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई वॉकर इन लास्ट 100 मीटर ऑफ द रेस। जो वॉकिंग इवेंट होता है 100 मीटर में, कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है एथलीट को। तो पहला ऑप्शन है ट्रैक रेफरी, सेकेंड ऑप्शन है वॉक जज, थर्ड ऑप्शन है चीफ जज और फोर्थ ऑप्शन है रिकॉर्डर। तो दोस्तों जो 100 मीटर ऑफ द वॉकर का जो लास्ट होता है 100 मीटर में, जिनको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार होता है, वो होता है दोस्तों चीफ जज को। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट ऑनगोइंग इवेंट। ओके, हु इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट ऑनगोइंग इवेंट। तो पहला ऑप्शन है अनाउंसर, दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है रेफरी और चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट। तो दोस्तों जो इन्फॉर्म करता है ऑडियंस को अबाउट ऑनगोइंग इवेंट, वो होते हैं दोस्तों अनाउंसर। तो हमारा राइट आंसर है ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, इन अ फॉल स्टार्ट फाइनल डिसीजन टेकन बाय। तो पहला ऑप्शन है मीन जो फॉल स्टार्ट होता है डिसीजन टेकन बाय कौन लेता है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्टर, दूसरा ऑप्शन स्टार्टर रेफरी सॉरी, सेकंड ऑप्शन है स्टार्टर, तीसरा ऑप्शन है स्टार्टर कोऑर्डिनेटर और फोर्थ ऑप्शन है स्टार्टर असिस्टेंट। तो दोस्तों जो फॉल स्टार्ट फाइनल डिसीजन टेकन बाय होता है वो होता है स्टार्टर द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, येलो पैडल इज शोज इन विच इवेंट। तो पहला ऑप्शन है 100 मीटर रन, सेकेंड ऑप्शन है लॉन्ग जंप, थर्ड ऑप्शन है ट्रिपल जंप और फोर्थ ऑप्शन है वॉक। तो दोस्तों जो येलो पैडल जो इवेंट शो होता है दोस्तों वो होता है वॉक इवेंट में। ओके, तो हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, इन हडल्स देयर शॉल बी नो डार्क स्ट्रिप्स। सेकंड ऑप्शन है डार्क स्ट्रिप्स शॉल बी इनसाइड, थर्ड ऑप्शन है डार्क स्ट्रिप्स शॉल बी आउटसाइड और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबाउ। तो दोस्तों जो इन हडल होता है वो होता है डार्कर स्ट्रिप्स शॉल बी इनसाइड। तो हमारा राइट आंसर है बी। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, पोजीशन बोर्ड इज मैनेज बाय विच ऑफिसर्स। तो पहला ऑप्शन है पोजीशन बोर्ड इज मैनेज बाय विच ऑफिसर। तो पहला ऑप्शन है चीफ जज, दूसरा ऑप्शन है वॉकिंग जज, तीसरा ऑप्शन है लैप स्कोर और फोर्थ ऑप्शन है ट्रैक एम्पायर। तो दोस्तों जो पोजीशन बोर्ड इज मैनेज बाय ऑफिसर्स होता है दोस्तों वो होता है चीफ जज द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैव टू चेक एंड साइन ऑल फाइनल रिजल्ट। तो पहला ऑप्शन है एम्पायर, दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों हु हैव टू चेक ऑल साइन
एंड फाइनल रिजल्ट कौन करता है दोस्तों? वो करता है रेफरी। ओके, हमारा सही आंसर है सी। अब बढ़ेंगे इस वीडियो का दोस्तों लास्ट 3 क्वेश्चंस बचा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वीडियो में आपके साथ 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आने वाला है जिसके अंदर 51 से 100 नंबर क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। ओके, अब पढ़ेंगे क्या है 47 नंबर क्वेश्चंस। हु कैन रिकंसिडर एनी डिसीजन? तो पहला ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, दूसरा ऑप्शन है रेफरी, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर डेलीगेट और चौथा ऑप्शन है जज। तो दोस्तों हु कैन रिकंसिडर एनी डिसीजन, यहां पे क्या बोल रहा है कि कोई भी डिसीजन कौन रिकंसिडर कर सकता है? हमारा राइट आंसर है दोस्तों जज। और आपको जानकारी के लिए एक बात बता दी, इवन रेफरी कैन रिकंसिडर देयर डिसीजन। ओके, और रेफरी भी अपना डिसीजन जो है वो रिकंसिडर कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर बी भी होगा। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे? डिस्कस थ्रो इज डैश इवेंट, ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, रोड इवेंट एंड वॉकिंग इवेंट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जो डिस्कस थ्रो होता है वो होता है दोस्तों फील्ड इवेंट। हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहां पे? वॉकर विल बी डिस्क्वालीफाई आफ्टर हाउ मेनी रेड कार्ड इफ पेनल्टी जोन इज यूज्ड? तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5th, तीसरा ऑप्शन है 4th और फोर्थ ऑप्शन है 3rd। तो दोस्तों वॉकर विल बी डिस्क्वालीफाई आफ्टर टोटल 4th रेड कार्ड। 4th हमारा सही आंसर होगा। 4th रेड कार्ड इज पेनल्टी जोन इज यूज्ड। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वेट ऑफ द हडल सॉल बी? तो पहला ऑप्शन है 8 kg, दूसरा ऑप्शन है 9 kg, तीसरा ऑप्शन है 10 kg और फोर्थ ऑप्शन है 12 kg। तो दोस्तों जो मिनिमम वेट ऑफ द हडल सॉल भी होता है दोस्तों वो होता है 10 kg। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। जब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 50 क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, डीटीओ जो एफआई ने कंडक्ट किया था एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर्स का बनने के लिए जो एफआई ने कंडक्ट किया था, वो पार्ट 2 में वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूं। बट उस वीडियो लाने के लिए पहले आप लोग प्रिपेयर रहिए। जब मैं इस वीडियो को डालूंगा और जब जब मैं क्वेश्चंस उसके साथ पढ़ते जाऊंगा, तो आप लोगों को 50 आउट ऑफ कितना स्कोर मिला है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आप लोगों के जो भी दोस्त है फिजिकल एजुकेशन टीचर से या जो एथलेटिक्स गेम के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो उनको भी पता चलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर्स बनना है तो उसके अंदर उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।